जन्म तो मेरा हुआ था कोल फील्ड में। बचपन में ही बहुत शौक था हमको गुनगुनाने का। पढ़ाई लिखाई का बहुत बढ़िया बेस्ट तो नहीं बन। 13 साल के अवस्था में ही बिरहा जगत में आ गए। किस अखाड़े में गए आप? पहले तो बचपन में कुछ पता ही नहीं था कि अखाड़ा क्या होता है। कहाँ कहाँ गाया आपने? बिरहा पहले बिरहा से प्रसिद्ध था। बिरहा में सब गुण मिलते थे, लेकिन बीच में कुछ कवि या कुछ कलाकार जो भी बिरहा जगत वो बिरहा को मूवमेंट कर दे, दूसरा रूप दे दिए। आपके ज़माने में तो बहुत सारे बिरहा को लोकप्रिय बनाने वाले माध्यम आ गए थे। चैनल चला, बिग गंगा चला, जिसमें बहुत सारे लोग गए। क्या आप भी कहीं गए? बड़े बड़े कलाकार हैं, जी। वो अपने आगे छोटे को प्राथमिकता ही नहीं देंगे। लोगों का बिरहा लेकर जो धारणा उनकी है और उनकी रुचि है वो कितनी बदली हुई आपको दिखती है? समाज के लोग पहले बिरहा सुनने जाते थे और अब क्या है, लोग बिरहा देखने जाते हैं। गाजीपुर, आजमगढ़ और बनारस, जौनपुर, ये 4 जिले जो लगते हैं, वो 20 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे ऐसे गायकों का उदय हुआ जिन्होंने अलग अलग विधाओं में होने के बावजूद बिरहा की तरफ रुख किया। कोई आल्हा गाता था, बिरहा में आ गया। कोई कजरी गाता था, बिरहा में आ गया। कोई कुछ और गाता था, बिरहा में आ गया और उसने अच्छा काम किया। इससे पता लगता है कि बिरहा प्रभावशाली भूमिका में आ गया था और बिरहा की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि कोई कहीं से आए, अगर अच्छा गा रहा है तो उसको लोग सुनते थे। आजमगढ़ इलाके के एक गायक रामबली राजभर जी आज हमारे साथ हैं। रामबली भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा सर, आपका आशीर्वाद है। तो आपका गांव कहाँ है जहां आपका जन्म हुआ? मेरा गांव बेली बोला जाता है जी। लालगंज तहसील में पड़ता है और आजमगढ़ जिला पड़ता है जी। तो जन्म तो मेरा हुआ था कोल फील्ड में। अच्छा, वहाँ कौन था? मेरे पिताजी सर्विस करते थे कोल फील्ड में। अच्छा। तो जन्म हमारा वही हुआ। हमारा थोड़ा पालन पोषण वही से हुआ। जब मैं 7-8 साल का हुआ तो इसके बाद घर चला आया। अच्छा। तो यहीं से जो कुछ मिला हमको विरासत में, बचपन में ही बहुत शौक था हमको गुनगुनाने का। जब मैं बचपन में अपने गुनगुना रहा था सर, तो कुछ गांव के लोग, अगल बगल के लोग मुझको बहुत प्रोत्साहित करने कि लड़का बहुत आगे जाएगा, इसको अगर कुछ गीत सिखाया जाए, कुछ प्रेरित किया जाए तो इनके अंदर से भाव निकलेगा जो समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मुझे भी बड़ा आदर मिला, बड़ा अच्छा लग रहा था कि मुझे लोग बहुत बढ़िया चाह रहे हैं। तो हम अपना गुनगुनाते रहे और पढ़ाई लिखाई का बहुत बढ़िया बेस तो नहीं बन पाया सर, लेकिन ये है कि कुछ अपने भाषा में लिखना पढ़ना शुरू हुआ और सीखे और गाना शुरू किए। जब गाना शुरू किए तो समाज से इतना आदर मिलने लगा, आप जैसे लोगों का इतना दुलार प्यार मिला मुझे जी, कि अब वो मुझे धीरे धीरे वो लेके जाने लगा, उड़ान कर दिया मेरा। अच्छा। हाँ, अब मान लीजिए कि हम 13 साल के अवस्था में ही बिरहा जगत में आ गए। काफ़ी मेहनत करने के बाद सर बिरहा जगत में बड़ा बढ़िया स्थान मिला, समाज से दुलार प्यार मिला, आदर मिला। तो कहाँ, किस अखाड़े में गए आप? मैं तो पहले तो बचपन में कुछ पता ही नहीं था कि अखाड़ा क्या होता है, लेकिन गुरु बिहारी, गुरु पत्तू या गुरु बिहारी, गुरु गणेश, इस तरह का जो अखाड़ा, गुरु रमन, ये 4 लोगों का नाम जब आया तो मैं गणेश के अखाड़े में चला गया। अच्छा। तो गणेश के अखाड़े में गया तो वहाँ चंद्रिका मास्टर जो हमारे कवि थे जी, उनकी लेखनी जो थी पहले रामदेव जी को जाती थी, उसके बाद वो फर्री मेरे यहाँ आ जाती थी। तो मुझे गाने का जो ढंग था, जो मिलता था, हम उसको बाखूबी सीख पढ़ करके हम बहुत बढ़िया गा रहे थे। आवाज़ बहुत अच्छी थी आपके आशीर्वाद से। तो हमने बिरहा जगत में एक अपना छाप छोड़ा। अच्छा, तो कहाँ कहाँ गाया आपने? हम देखिए, ये पंजाब, जो पंजाब है, हम वहाँ गाए हैं। अच्छा। आजमगढ़ जिला स्तरीय के नाम पर हम वहाँ पर गाए, झंडा वगैरह जैसे होता है। गाजीपुर के नाम से गाए हैं।
जैसे आजमगढ़ गाजीपुर हुआ, जौनपुर आजमगढ़ हुआ। जी जी। इस तरह से जो भी मेरे मन में एक भाव था हाँ कि मैं बिरहा को इतना आगे लेकर जाऊं समाज में, जी। ताकि बिरहा की जो कीमत है, बिरहा का जो मूल्यांकन है, वो समाज में लोगों को मिले। इसलिए मैं अपने तरफ से बहुत काफ़ी मेहनत करने के बाद बिरहा जगत को लेकर गया, और आपके आशीर्वाद से हमने बिरहा जगत में एक अच्छा नाम किया, समाज में मेरा नाम हुआ, और आज हम नाम के मोहताज नहीं है सर। ये बताइए मुझे कि आपने जो बिरहा गाया जी, तो वो बिरहा कौन सा है जो सबसे प्रसिद्ध बिरहा है? शुरुआत में जो गाए उस जमाने में तो बिरहा सर बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखते थे कवि लोग। अच्छा। बिरहा पहले बिरह से प्रसिद्ध था। बिरहा में सब गुण मिलते थे, लेकिन बीच में कुछ कवि या कुछ कलाकार जो भी बिरहा जगत के थे, वो बिरहा को मूवमेंट कर दिए, दूसरा रूप दे दिए, जिससे बिरहा का जो महत्व था, जो बिरहा को महत्व मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया सर। तो हमारे ज़माने में तो बिरहा बहुत टेढ़ा मेढ़ा गाते थे हम लोग। जैसे अगर कोई गा दिया अगर नक्शे के ऊपर, होता है ना कलाकार एक दूसरे को थोड़ा सा दिखाते हैं कि मेरे अंदर ये गुण है, हम इस तरह गाते हैं। कोई गा दिया जैसे अगर मान लीजिए नक्शे के ऊपर, तो हमको भी नक्शे पर गाना था। तो हमने बताया कि भैया देखिए, आप पता नहीं वो नक्शा देखे कि नहीं देखे, लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, नक्शा जो है हमारे आपके प्रत्यक्ष सामने है। तो उसका एक भूमिका टेरी होता है ना, तो गाजे जैसे अनहद शब्द निकाला अक्षर की तस्वीर, अक्षर से सकल शरीर का नक्शा, आकार से मस्तक ललाट है, ऐसे है सिर का नक्शा, अखंड छोटी इकार से आंख दहीना घर नक्शा, आगत छोटा वो अक्षर से 52 नेत्र घर का नक्शा। इस तरह से पूरे शब्द को 52 अक्षर जो शब्द हमारे हैं, उस शब्द से पूरे बॉडी का जो नक्शा है हमने उनको गा करके सुना दिया। तो लोग बड़ी प्रशंसा करते थे और अच्छा लगता था कि और मेहनत करिए भाई। तो इस तरह से तमाम गीत गाया गया सर, और आज तो उस गीत को लोग दूसरे मूवमेंट में कर दिए हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके ज़माने में तो बहुत सारे बिरहा को लोकप्रिय बनाने वाले माध्यम आ गए थे। बिरहा चैनल चला, बिग गंगा चला, जिसमें बहुत सारे लोग गए। क्या आप भी कहीं गए? नहीं, मैं वहाँ इसलिए नहीं गया कि वहाँ का जो व्यवहार है, जो शिष्टाचार है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि हमारे अंदर जो धारणा है, मेरी जो क्वालिटी है, वह उससे बहुत अलग थी। पहले कोई नाच नहीं नाचता था। नहीं, उसमें तो ताली वाली ठोकते नाचते कहाँ? हाँ, नाचते भी थे। अरे अब तो सारे लोग नाचते सर, पूरा देश नाच रहा है। हाँ, यही तो नाच करके आज बिरहा को बिल्कुल, अब क्या हम बताएं आपके माध्यम से, लेकिन बोलना पड़ता है। बिरहा को बोंगरा बना, बिरहा को सिरहा बना दिए। अगर अभी भी पैटर्न पर बिरहा गा दिया जाए, वास्तविक बढ़िया दो कलाकार है ना, तो बिरहा में से वह गुण निकल कर आएगा सर, समाज को एक प्रेरणा जाएगी, ठीक ना, समाज को एक सीख मिलेगा, समाज में एक उदाहरण मिलेगा कि वास्तविक बिरहा क्या चीज़ है। लेकिन उस बिरहा को लोग दूसरे ढंग से बना दिए। और ये जो आप बता रहे हैं, बिग गंगा हुआ, जो भी चैनल है, सब लोग जाते हैं वहाँ, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अपने आगे छोटे को प्राथमिकता ही नहीं देंगे। बड़ा कलाकार हमेशा जो है एक लकीर खींचता है, छोटा कलाकार जो है उसको मिटाता है। ठीक है। तो ये हमेशा यही होता रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अब बिरहा हो नहीं रहा है। अब लोग जो है बेचारे सोचते हैं कि कहीं से कुछ मिले, 2 4 10 20 प्रोग्राम साल में मिले तो कुछ बात बने। और भी चीज़ें उसमें आ गई, जैसे अब एक महिला का होना ज़रूरी है, पुरुष का वो किनारे हो गया कि अरे उस महिला के साथ तो उस पुरुष को बुलाइए। लोगों का बिरहा का जो लेकर जो धारणा उनकी है और उनकी रुचि है, वो कितनी बदली हुई आपको दिखती है? देखिए सर, पहले ये डिवाइड नहीं करते थे लोग, ये बंटवारा नहीं करते थे कि कोई लेडीज आएगी तो फला जेंट्स को उसके साथ गवा दिया जाए। ये पहले नहीं चलता था।
ये करीब इधर 10-20 साल के पहले, 10 साल मानकर चले, 15 साल में एक रूटीन बना लिए बिरहा कलाकार कि फलानवा लेडीज़ को बुला लीजिए, फलानवा कलाकार को बुला लीजिए तो बिरहा खूब जमेगा। तो पहले सर बिरहा लोग सुनने वाले थे, समाज के लोग पहले बिरहा सुनने जाते थे, और अब क्या है, लोग बिरहा देखने जाते हैं। ठीक है। तो आप मुझे एक ये बताइए कि आप इस समय के बिरहा गायन से संतुष्ट नहीं है? नहीं। और अपने गायन से? हमारे तरफ जैसे जो गायक है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आज भी मैं गाता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपका अपना एक पैटर्न है जिस पे आप अड़े हुए हैं जी। तो कैसेट वगैरह बना कि नहीं आपका? नहीं, कैसेट नहीं बना, जैसे यूट्यूब पर जैसे डाल देते, कोई खींच करके वीडियो बना लेते हैं। अच्छा। हमारे ज़माने में तो था ही नहीं सब कुछ बनाने का सिस्टम। यूट्यूब नहीं था, लेकिन कैसेट की नहीं, कैसेट लोग बनवाते थे जाकर सब ना। तो आपने नहीं बनवाया? हम नहीं बनवाए कि हम अगर बनवा देंगे तो बिरहा गाने के लिए मुझे कोई नहीं बुलाएगा। अच्छा। इसलिए हम लोग कहते हैं अरे भाई हटाओ हटाओ हटाओ, गवाएगा कौन हम लोगों को। जैसे एक भाव था उस समय, लेकिन बाद में आया कि इसी का ज़माना हो गया कि कैसेट बनवाइए, समाज में अपना प्रचार प्रसार करवाइए। तो सर कुछ समय होता है ना, समय साथ नहीं देता। जैसे आज बड़ी खुशी की बात है आपके चैनल के माध्यम से कि आप हमारे बीच में आए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भैया कम से कम हमको एक अवसर तो दिए बोलने का। जी, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बोलने का अवसर बराबर मिलता रहेगा। अभी आपने रामबली राजभर जी को सुना, वे वर्तमान समय में भी गा रहे हैं और उनका समय वो बहुत पुराने समय के नहीं हैं, लेकिन कजरी बिरहा का यह कलाकार जो बिरहा की दुरभिसंधियाँ और जोड़ तोड़ होती हैं उसका शिकार हुआ, और इस प्रकार उसने अपनी पारी को बहुत लंबा तो बना लिया, लगातार चल रहे हैं, लेकिन वो कई स्तरों पर जो है इस बात से खिन्न भी हैं कि बिरहा लगातार अपने स्तर से गिरता जा रहा है और उसका भविष्य बहुत धूमिल है। उन्होंने समय निकाला, हम उनके साथ बैठे, वे हमारे साथ बतियाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी सर। आज इस समाज में सभी लोग अपने को बहुत प्राथमिकता देते हैं कि मेरा लड़का है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है, मेरा घर है। लेकिन हमारे जो कवि जी हैं जो लिखते हैं उस पर संधि विच्छेद करते हैं कि आदमी जब जिंदा रहता है उस समय क्या मिलता है और जब मर जाता है तब क्या मिलता है। तो इन दोनों बातों को समाज में दर्शाया गया है। तो एक गीत है कि जियले से नीक हमके मुअले प्यार बा। हर आदमी सोचता है कि हम कुछ दिन जिंदा रहें इस धरा पर, लेकिन जीने के बाद क्या मिलता है। तो एक आत्मा जब उस परमात्मा के यहाँ जाती है तो परमात्मा पूछता है कि बताइए मृत लोक में कैसा रहा आपका। तो आत्मा उस परमात्मा से बताती है, अरे मुअल प्यार बा हो मुअल प्यार बा, जियले से नीक हमके मुअल प्यार बा। परमात्मा पूछा रे भाई ये क्या है, लोग जीने के लिए जाते हैं, आप कह रहे हैं मरने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आत्मा बता रही उस परमात्मा से, जियले पर मंगला से मिले ना नून रोटिया, अरे मुअले पर मिठाई रखल मोरी खटिया हो रखल मोरी खटिया। हमके खियावे बदे सब ही तैयार बा, जियले से नीक हमके मुअल प्यार बा। दूसरे बंद में वह आत्मा फिर परमात्मा से कहती है कि जियले पर मंगले से न मिले फटही लुगरिया, जियले पर मिले नाही फटही लुगरिया। अरे मुअले पलाल पियर ओढ़ावे चुनरिया हो ओढ़ावे चुनरिया। हमके पहिनावे बदे सब ही तैयार बा, जियले से नीक हमके मुअल प्यार बा।
तीसरे बंद में आत्मा उस परमात्मा से कहती है कि जियले पर मिल नहीं मंगले से पनिया, कि जीने पर लोग पानी नहीं पूछते हैं भैया, तो जियले पर मिल नहीं मंगले से पनिया, अरे मुअले पर मली मली धोवल बदनिया, हो धोवल बदनिया, अतर गुलाब छिड़के भवकत लीलार बा, जियले से नीक हमके मुअल प्यार बा। लास्ट बंद में एक बात और बता रहे हैं समाज के लिए कि जियले पर सब लोग लगावेला प्रीतिया, जीते जी सभी लोग बड़ा प्रीत लगाते हैं कि हमारे बाबा है, दादा है, हमारी मम्मी है, तमाम तरह का रिश्ता रिलेशन लोग जोड़ लेते हैं। लेकिन मरने के बाद क्या होता है भैया कि जियले पर सब लोग लगावल है प्रीतिया, अरे मुअले पर आम्बली सुनई है का गीतिया, हो सुनई है का गीतिया, कह रामबली है माया के संसार बा, कह रामबली माया के संसार बा, जियले से नीक हमके मुअल प्यार बा।